हाय अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। अच्छा, एक मेजर क्वेश्चन अक्सर आता रहता है कि सर हम बहुत अच्छे से ये डायरेक्ट सेल तकरीबन तमाम लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम बहुत अच्छे से लीड्स जनरेट करते हैं, लीड्स हमारे पास आ जाती हैं, उनको हम पिच करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। वो बड़ी जो है शौक से उसको सुनते भी हैं, देखते भी हैं, समझाते भी हैं और उसके बाद ये है कि वो रिस्पॉन्स देना बंद कर देते हैं, यानी कि क्लोजिंग नहीं हो पाती। हम अपना फॉलो अप भी जारी रखते हैं बट क्लोजिंग नहीं हो पाती। अब जब क्लोजिंग नहीं होती तो जाहिर है आपकी सारी एफर्ट्स जो हैं वो ज़ाया जाती हैं। इस हवाले से मैंने चाहा कि मैं एक वीडियो में आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं। हम में से ज़्यादातर लोग एक कॉमन गलती करते हैं। वो कॉमन गलती क्या होती है? वो ये समझते हैं कि कोई शख्स आए, लीड जनरेट हो, हम उसे प्रेजेंट करें, पिच करें, पूरी चीज़ें उसे समझाएं, उसके बाद वो फ़ौरन एक्शन ले ले। ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी में क्या होता है, आप भी किसी चीज़ के बारे में पहली दफ़ा सुन के आप थोड़ी ना जाके फ़ौरन ले लेते हैं। फर्स्ट अडॉप्टर तो 2% होते हैं, यानी कि कोई चीज़ मार्केट में नई आए तो सिर्फ 2%, 100 में से सिर्फ 2 लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को खरीदते हैं पहली अटेम्प्ट में। देखें, अब मार्केट में गाड़ियां आती हैं, नई नई गाड़ियां आती हैं, सिर्फ 2% लोग नई गाड़ियां खरीदते हैं। जो कोई नई बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स कोई गाड़ी आ गई है, कोई नई कंपनी आई है, कोई नई शेप आई है, ये वो। बाकी 95% लोग तो ऐसे होते हैं जो उसके चल जाने के बाद, उसमें खामियां खूबियां निकलने के बाद खरीदते हैं। हर फील्ड में ऐसा होता है जहां जहां मार्केटिंग एग्जिस्ट करती है। तो जब आप किसी को प्रेजेंट करते हैं, आप उन्हें इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं, आप उन्हें सारा सिस्टम समझाते हैं, उसके बावजूद वो लोग आपके साथ वो इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन बाद में आपकी क्लोजिंग नहीं होती, रिस्पॉन्ड नहीं होता। इसके पीछे रीजन होती है। इसके पीछे क्या होता है कि वो लोग वेट करते हैं ये देखने के लिए कि दरअसल ये जो अपॉर्चुनिटी हमें बताई गई है इसमें हकीकत कितनी है। अब जो खास तौर पे इकोनिक्स की कम्युनिटी है, उसमें क्या होता है कि लोगों को जब आप प्रेजेंट करते हैं, लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से राय लेते हैं। या वो यूट्यूब से लेते हैं, गूगल से लेते हैं, या अपने अड़ोस पड़ोस के दोस्तों से लेते हैं। अब 100 पॉजिटिव राय के साथ एक भी अगर नेगेटिव आ गई, इधर से चीज भी नई है, प्रेजेंटेशन भी फर्स्ट टाइम उसने सुनी है, और इधर से एक नेगेटिव राय भी आ गई है, तो वो नेगेटिव राय उन 99 पॉजिटिव राय से ज्यादा भारी है। वो फौरन क्या करेगा, वो थोड़ा सा रुक जाएगा। क्यों? अब उसके दिमाग में एक फौरन शक सा पैदा हो गया है कि यार पता नहीं, हो सकता है ये हो सकता है ना हो। मैंने आपको बताया ना, दुनिया में 2% सिर्फ फर्स्ट अडॉप्टर होते हैं। 95% लोग तो वो होते हैं जो बाद में चीजों की खामी खूबी आने के बाद जो है वो उसको इनिशिएट करते हैं। सो जब वो नेगेटिव राय आ जाती है, वो थोड़ा सा रुक जाते हैं। अब थोड़ा सा वेट करते हैं। थोड़ा सा वेट करते हुए क्या करते हैं, आप लोग दोबारा उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं करते, दोबारा उन्हें फॉलो अप नहीं करते, दोबारा उनसे बात नहीं करते। तो क्या होता है कि वो आपके वेस्ट हो जाते हैं। मेरी एक शख्स से बात हुई जो पिछले तकरीबन 20 सालों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। वो ये कहता है कि मेरा मैक्सिमम एक्सपीरियंस में ये रहा है कि 7वीं 8वीं अटेम्प्ट के बाद कोई एक शख्स मेरे साथ इंश्योरेंस क्लोज करता है। तो मैंने कहा, आप एक शख्स का क्या प्रोसीजर होता है, आप अपनी सेल्स को क्लोज करते हैं? वो ये कहता है कि मैं पहली दफा किसी शख्स के पास जाता हूं, पहले 3 विजिट तो मैंने अपने ऊपर लाजमी और मलजूम रखे हुए कि ये तो मेरी प्रेजेंटेशन होगी। 3 विजिट मैं एक शख्स के पास जाता हूं, पहली दफा उससे बात करता हूं, फिर दूसरी दफा उससे बात करता हूं, फिर तीसरी दफा बात करता हूं, लेकिन मेरा उससे मिलने के बहाने अलग अलग होते हैं। कभी हालचाल पूछने जाऊंगा, कभी इसलिए जाऊंगा कि यार मुझे जो उसका काम है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, वहां जाऊंगा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लूंगा, फिर अपनी थोड़ी सी पिच रखूंगा। 3 तो मेरी वो विजिट होते हैं। उसके बाद मैं उसका माइंड मेकिंग पे आता हूं, और फिर जो है वो कहते हैं 7 से 8वां विजिट जो होता है वो मेरी इंश्योरेंस क्लोज करता है। क्योंकि वो बड़ी इंश्योरेंस करता है, सो वो उसकी इंश्योरेंस क्लोज होती है। हम क्या करते हैं, हम तो पहले की बात पीछे हट जाते हैं।
पहली पिच के बाद पीछे हट जाते हैं, इसलिए हमारी मैक्सिमम क्लोजिंग नहीं निकलती। मैंने देखा है बेशुमार लोग डायरेक्ट सेल में मैक्सिमम लीड्स को टारगेट करते हैं और हिट भी करते हैं, मैक्सिमम लोगों से मिलते हैं, मैक्सिमम कस्टमर से मिलते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन करते हैं, बट क्लोजिंग की रेशियो बहुत कम होती है। उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे ये रीजन है कि हम एक दफा दरवाजा खटखटाते हैं, इसी वजह से ज्यादातर तो हम घर में होते हैं, एक दफा दरवाजा खटखटे तो वेट करते हैं कि यार दूसरी दफा खटका तो उठ के जाऊंगा। बच्चे हो सकते हैं, कोई भिखारी हो सकता है, कोई इस तरह का हो सकता है, एक दफा तो दरवाजा खटकने के ऊपर कोई नहीं देखने जाता। तो आपने कैसे सोच लिया कि एक सिंगल प्रेजेंटेशन के ऊपर एक बंदा दौड़ के आएगा और आपके साथ सेल क्लोज करेगा? हाउ इज इट पॉसिबल? सो मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। सबसे पहले तो यह है कि जब जिसको भी ऑफलाइन प्रेजेंटेशन करें तो कम से कम 3 विजिट उसकी तरफ रखें। 3 विजिट वो डिफरेंट उससे हो, रोजाना ये ना हो आप कॉल करें, मैं आपसे फिर मिलना चाहता हूं, मैं आपको फिर समझाना चाहता हूं, मैं आपको फिर मिलना चाहता हूं, मैं आपको फिर समझाना चाहता हूं, मैं आपको फिर मिलना चाहता हूं, मैं फिर समझाना चाहता हूं। बिल्कुल गलत तरीका है। आप जाएं, मिले, उससे अपॉर्चुनिटी डिस्कस करें, दूसरी दफा किसी और बहाने से मिले, तीसरी दफा किसी और बहाने से मिले, मिलेंगे तो बातों में से बात निकल ही आएगी। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन कोई विजिट कर रहे हैं, ऑनलाइन किसी शख्स से जो है वो आपने उसे प्रेजेंटेशन दी, पिच दी और आपने प्रेजेंट किया, तो उनको एक ऐसे ग्रुप में ऐड करें जिसमें कम से कम आप अपनी डेली एक्टिविटीज से उसे बाखबर रख सकें। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होते हैं, वो जब अपॉर्चुनिटी देखते हैं वो यूट्यूब गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, वहां पे अब हर तरह के लोग हैं, हर तरह का कंपिटिटर बैठा हुआ है। वो तो हम तो पाकिस्तान में है ना, हम किसी चीज के अपने मुखालिफ की खूबियां तो नहीं बयान करते। हम तो क्या करते हैं, हम तो जैसे ही हमारा को मुखालिफ निकल आया तो सारा गंद और सारा नजला उसी के ऊपर गिरा देते हैं, इवन सैलाब की तबाकारियां भी उस पर फिट कर देते हैं। तो सेम इसी तरीके से वहां जब वो नेगेटिव राय देखता है वो थोड़ा सा मशकूक हो जाता है, शक में आ जाता है। अब वो वेट करता है कि यार मैं देखता हूं थोड़ा सा हालात जो हैं वो किस तरफ जाते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर नजर रखता हूं, फिर जाके वो कोई इसको उनको जब आप एक अलग ग्रुप में ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, यानी कि कोई अचीवमेंट आती है कंपनी में, आप उस ग्रुप में डाल दें। अगर कोई आपकी अच्छी वॉइस आती है, कोई अच्छी रिसर्च आती है, वहां पे डाल दें। कोई अचीवमेंट आती है, किसी की कोई अर्निंग आती है, उसमें डाल दें। कोई कंपनी प्रोफाइल की कोई आ जाती है, वो तो आप उस प्रोफाइल में डालें, उस ग्रुप में डालें। आप कंपनी ऑफिस विजिट करते हैं, कंपनी कोई नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराती है, कोई चीज करती है, आप उसमें डालें। आप देखेंगे कि कुछ अरसे बाद फिर आपको उसी ग्रुप से लोग कनेक्ट करना शुरू कर देंगे आपके साथ। इसलिए आज के बाद जो भी प्रेजेंटेशन करें, एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लें, पब्लिक ग्रुप ना बनाएं, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाएं, उसमें ऐड करते जाएं, वहां पे डेली बेसिस पे एक्टिविटीज करते रहें। यू विल सी कि लोग आपके साथ जुड़ना शुरू कर देंगे और आपकी सेल्स क्लोज होना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच।